साफा दावा भागे में मार मार के जो एक आगे दे हो ना पैन हो ना साफा दावा भागे में मार मार के जो एक आगे दे हो ना पैन हो ना आज जो कार्यक्रम आयोजित हुआ है, क्या कार्यक्रम था मैडम आज कार्यक्रम? जो हमारे सेवा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लालजी देसाई और राजस्थान के हेम सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की तरफ से आज़ादी की गौरव यात्रा कल कोटपुतली आएंगे, तो उसमें मुख्यमंत्री महोदय भी रहेंगे। हम बांसुर और कोटपुतली, विराटनगर, बहरोड, इधर के जो भी नीमका थाना सारे एरिया वाले स्वागत करेंगे उस यात्रा का। इसलिए आप सबके बीच में यहाँ पर हैं क्योंकि राजस्थान के जो मुख्यमंत्री महोदय हैं उन्होंने जो बजट पेश किया है राजस्थान के हर वर्ग को टच करने वाला है, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, कर्मचारी हो, बिजनेसमैन हो, सभी को टच करने वाला बनाया है। तो अब जनता के पास में, बीजेपी के पास में, जो विपक्षी पार्टी है उनके पास में कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो अब आप देख रहे हैं कि किस तरीके से उनके राष्ट्रीय लीडर आते हैं और धर्म के नाम पे अफवाहें फैला देते हैं। तो जो कांग्रेस पार्टी है वो शांति, चैन, अमन, राजस्थान में पूरे देश में सुख और शांति रहे, भाईचारा प्रेम भाव बना रहे, ऐसी कांग्रेस पार्टी की सोच है। उसमें के लिए कल हम आज़ादी की गौरव यात्रा का स्वागत कर रहे हैं। मेरी तरफ से आप सभी आमंत्रित हैं। कोटपुतली चले शाम को 4 बजे। नारायणपुर में कुछ भी नहीं था। मैं भाई से निवेदन करूँ कि भाई 2 शब्द एक साथ जो मैडम ज्यादा देते ना और जो काम बिल्कुल बोलते हैं वो ढूंढ रहे थे भी क्या करें नहीं, इसलिए आपका मांगने का अधिकार है और हमारा वो काम करने का ड्यूटी है। बात तो जो काम बाकी रह गए वो भी काम आप खूब होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो काम करे नहीं करे उसमें फर्क जरूर करना पड़ता। फर्क यहाँ नारायणपुर में तब यहाँ मंदिर में आते थे, बहुत ही मैं समझता हूँ पूरे जिले का, पूरे इस प्रांत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पीर संजय नाथ जी का। तो मैं सबसे पहले आपको 2-3 नारे दूंगा पीर संजय नाथ जी के, और नारे का जवाब जोरदार ढंग से देना। जय बोलो पीर संजय नाथ की जय, जय बोलो पीर संजय नाथ की जय, महाराज शिवनाथ जी महाराज की जय। कुछ लोग बोल जाए, कुछ लोग बोल जाए। आज की नारायणपुर में आयोजित मीटिंग में, ये मीटिंग किस सिलसिले में है, कल कोटपुतली में शाम 4 बजे, नोट रखना माइंड में, कल कोटपुतली में दावला रोड पे सत्यम गार्डन, सत्यम मैरिज गार्डन है, उसमें एक बड़ी जनसभा है जिसमें मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे। उसकी तैयारी की है बैठक में। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आयोजित इस बैठक में हमारे कानपुर की लोकप्रिय विधायक, राजस्थान की उद्योग और देश की कैबिनेट मंत्री और आप सबकी बहुत ही लाडली बहन शकुंतला रावत जी, हमारे इस मीटिंग में प्रधान जी, प्रधान जी के पति, यहाँ के सरपंच भवानी जी और जितने भी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आए
तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को मैं राजू रैगर को इनको काफ़ी लोग जानता हूँ, रामगढ़ जाबाई से का नरुका यही सरपंच है, इसको बनवारी शास्त्री को हटा के बनवारी का गया बाकी सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहन, सबसे पहले मैं बहुत दिनों में नारायणपुर आया हूँ, तो मैं श्री संजय नाथ की धरती पे स्वागत तो सरपंच की तरफ से होना चाहिए, लेकिन मैं भी यहाँ का बिलाड़ी का निवासी होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम। शकुंतला जी ने बात सारी बता दी। ये मीटिंग नारायणपुर में कुछ भी नहीं था, मैं भाई से निवेदन करूँ कि भाई दो शब्द एक साथ अभी मैं रिपोर्ट किया बोल दिया जो मैडम ज़्यादा देते ना, और जो काम बिल्कुल बोलते हैं वो ढूंढ रहे थे भी क्या करें नहीं, इसलिए आपका मांगने का अधिकार है और हमारा वो काम करने का ड्यूटी है। ये तो जो काम बाकी रह गए वो भी काम आप खूब होंगे, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो काम करे नहीं करे उसमें फर्क जरूर करना पड़ता था। यहाँ नारायणपुर में तब यहाँ मंदिर में आते थे, बहुत ही मैं समझता हूँ पूरे जिले का, पूरे इस प्रांत का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है पीर संजय नाथ जी का। तो मैं सबसे पहले आपको 2-3 नारे दूंगा पीर संजय नाथ जी के, तो आप नारे का जवाब जोरदार ढंग से देना। जय बोलो पीर संजय नाथ की जय, जय बोलो पीर संजय नाथ की जय, महाराज शिवनाथ जी महाराज की जय। कुछ लोग बोला, कुछ लोग नहीं बोला। आज की नारायणपुर में आयोजित मीटिंग में, ये मीटिंग किस सिलसिले में है, कल कोटपुतली में शाम 4 बजे, नोट रखना माइंड में, कल कोटपुतली में दावला रोड पे सत्यम गार्डन, सत्यम मैरिज गार्डन है, उसमें एक बड़ी जनसभा है जिसमें मुख्यमंत्री जी, प्रदेश अध्यक्ष जी रहेंगे। उसकी तैयारी की है बैठक में, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले आयोजित इस बैठक में हमारे कानपुर की लोकप्रिय विधायक, राजस्थान की उद्योग और देशभर की कैबिनेट मंत्री और आप सबकी बहुत ही लाडली बहन शकुंतला रावत जी, हमारे इस मीटिंग में प्रधान जी के पति, यहाँ के सरपंच भवानी जी और जितने भी पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष आए जी, हनुमान सेठी, हमारे जयराम पूनिया, तो मैं समझता हूँ काफ़ी लोगों को मैं राजू रैगर को इनको काफ़ी लोग जानता हूँ, रामगढ़ जाबाई से का नरुका यही सरपंच है, इसको बनवारी शास्त्री को हटा के बनवारी का गया बाकी सभी गांव के बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहन, सबसे पहले मैं बहुत दिनों में नारायणपुर आया हूँ, तो मैं श्री संजय नाथ की धरती पे स्वागत तो सरपंच की तरफ से होना चाहिए, लेकिन मैं भी यहाँ का बिलाड़ी का निवासी होने के नाते आप सबका स्वागत करता हूँ, वेलकम। शकुंतला जी ने बात सारी बता दी। ये मीटिंग करने का मकसद ये था हमारा, कोई ये ओढ़ना नहीं दे कि साहब हमारे को न्योता देने नहीं आए, हम दोनों मिलके, आपको जैसे शादी होता है कोई खींचो वैसे नो तो देवा हमारा सब पीड़ा चावल देवा में थानू दोनों मिल रहा है। ये प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो इस वक्त कांग्रेस की स्थिति पूरे देश में है, आपको पता है। कई बार होता है, ये आदमी के साथ भी हो सकता है, ये संस्था के साथ भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि एक जमाने में नारायणपुर का जो कस्बा था, जब मैं छोटा था तो ये बाजार नारायणपुर का मेन बाजार यही होता। आज जो मेन मार्केट हो गया ये बिल्कुल सुनसान था, उजाड़ था, और ये मेन मार्केट था। पीर संजय नाथ जी का मंदिर जो था इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता थी। समय बदलता है, आज वो पुराना मार्केट उजड़ गया और नया मार्केट आ गया। हो सकता है आने वाले टाइम में और परिवर्तन हो, तो व्यक्ति के, कस्बे के, गांव के समय परिवर्तन आता है। कांग्रेस पार्टी जिस दौर से आज गुजर रही है वो दौर हमेशा नहीं रहना। ऐसा पहले भी हुआ है, आपने देखा इमरजेंसी लगी, उसके बाद में इंदिरा गांधी कुछ चुनाव हार गई थी। उस वक्त भी लोगों ने कहा था कि अब तो कांग्रेस कमजोर हो गई, कांग्रेस अब मुश्किल है जिंदा हो। जयप्रकाश नारायण का एक बहुत बड़ा मूवमेंट हुआ था, जो लोग पढ़े लिखे उनको पता होगा। मुझे अच्छी तरह याद है जयपुर में कितना बड़ा जलसा हुआ था जयप्रकाश नारायण जेपी
जेपी जिंदाबाद स्कूलों में जेपी जिंदाबाद दिखाने लगे। वो 2.5 साल के अंदर ही सारे जेपी जिंदाबाद खत्म हो गया। वो सरकार टूट काट के वापस कांग्रेस, वही इंदिरा गांधी बहुत बड़े बहुमत के साथ देश जीत गए। आज मोदी जी का आप सब लोगों ने यानी देश की जनता ने जितना विश्वास किया था उन पे, उसके समर्थन से ही मोदी जी आज 8 साल से देश के प्रधानमंत्री है। ओ भाई साहब तो मोदी जी 8 साल से प्रधानमंत्री हैं और वो इसलिए प्रधानमंत्री हैं कि आपने देश की जनता ने उनको चुन दिया। हालांकि ये अलग बात है, मोदी जी की सरकार को केवल 29% या 31% वोट मिला है, यानी 70% के आसपास विपक्ष का वोट है। 16 से 30 वोट मोदी जी का, 70 वोट खिलाफ में। लेकिन खिलाफ में इतनी पार्टियां होगी कि बीजेपी के खिलाफ में कांग्रेस, बसपा, सपा, है ना, अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां जो थी उनमें वोट वो बट गए, तो मोदी जी प्रधानमंत्री। लेकिन ठीक है, डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि जो जीता वो हमारा सरपंच, जो जीता वो हमारा प्रधान, जो जीता वो हमारा विधायक, जो जीता वो हमारा सांसद, और ऐसे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनते हैं। लेकिन जितना उम्मीद मोदी जी से हम सबको थी, क्या उस बात पे वो खड़े उतरे हैं? क्या आप अपनी छाती पे हाथ रख के बताना भैया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वापस, जितनी उम्मीद मोदी जी को नौकरी दूंगा 2 करोड़ हर साल, ये वादा किया था कि नहीं किया था? बताना भाई, ये वादा किया था। अच्छा, मोदी जी ने ये कहा था कि नहीं कहा था? उस वक्त महंगाई जब बढ़ रही थी, कांग्रेस की राज था, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, स्मृति ईरानी दिल्ली की सड़कों पे रसोई गैस का सिलेंडर को सर पे लेके, बैलगाड़ी में सिलेंडरों को लेके यात्रा निकाली और विरोध किया कि महंगाई अब की बार तो बहुत भयंकर महंगाई होगी, ऐसा बीजेपी ने। और मोदी जी ने कहा था हमारी सरकार बनी तो महंगाई बिल्कुल खत्म कर देंगे। महंगाई खत्म हुई या बढ़ी है? बताओ। रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की स्थिति, कांग्रेस का राज था दिल्ली में, अब से कितना गुना हो गया? यानी 100 रुपए से पार हो गया पेट्रोल डीजल। लेकिन इसके बाद भी उनको क्यों नहीं ध्यान दे रहे? अजय बताना आप मेरे को। मोदी जी न नौकरी दे रहे हैं, न महंगाई कम कर रहे हैं, फिर भी उत्तर प्रदेश में वो जीत रहे हैं, कई राज्यों में जीत रहे हैं। बात सही है, तो क्यों नहीं कम कर रहे हैं? बताओ। महंगाई कम करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए ना। वो कम क्यों नहीं कर रहे? इसका कभी मनन किया आप लोगों ने? इसलिए कम नहीं कर रहे, हिंदू मुसलमान के नाम पे हम लोग तो बेसिक मुद्दे हमारे बच्चों को नौकरी का, महंगाई का हम भूल जाते हैं। मंदिर वहीं बनाएंगे। अभी एक नया चल गया, आपने देखा नया, काशी विश्वनाथ के मंदिर के पास में कोई मस्जिद थी पुरानी, वहाँ शिवलिंग भी होगा। हम भी हिंदू हैं, हम में से, अच्छा आप बताना, अब में से हिंदू कौन कौन नहीं है? हाथ खड़े करना। हिंदू कौन कौन नहीं? नहीं, लेकिन हम हिंदू बनने का ढोंग नहीं करते। हिंदू से पहले तो हम अगर ढोंग बात ठीक नहीं थी, अब अगर हम फिर भी तेरी मेरी करेंगे, हमें बहुत बड़ी चुनौती है। हमें लड़ना मोदी जी से है, लड़ना हमको उस विचारधारा से है जो भाई को भाई से लड़ा रही है। करौली में दंगे करवा रहे हैं, जोधपुर में दंगे करा रहे हैं, भीलवाड़ा में दंगे करा रहे हैं। दंगे कराने से क्या भावना आती है हम सब में? अरे चूल्हा में पड़ गई नौकरी, चूल्हा में पड़ गई महंगाई, अपन तो यार हिंदुओं को तो नेता मोदी से भाई। और सुनिए, ये भावना आपको कम करनी पड़ेगी। आपको ये ध्यान करना पड़ेगा कि मेरे घर में मेरे बच्चे को नौकरी कौन दिलाएगा। अगर शकुंतला राव दिलाएगी, अशोक गहलोत जी दिलाएंगे तो हम उसको वोट देंगे, और ये नहीं दिलाएंगे तो उनको वोट नहीं देंगे। कोई बात नहीं कर रहा है। कांग्रेस की सरकार तीसरी बार अशोक गहलोत मुख्यमंत्री हैं। आपका नारायणपुर में काम कम हुआ क्या? नहीं हुआ यार। नारायणपुर पंचायत थी, अब एसडीएम बैठे थे, एसडीएम साहब पढ़ गए, मतलब फिर सोचा भी कोना होगा कि नारायणपुर में कदे एसडीएम कार्यालय होगा, तहसील कार्यालय होगा। और अब बची तो छोटी मोटी बात है, पंचायत समिति की मदद कर रही है, एक्शन ऑफिस का कह रही है। इसके लिए भी अभी 1.5 साल हमारी सरकार का बाकी है। हम दोनों मिलके
और आपको पता है जो बानसूर का सम्मान इनको मंत्री बनाया है, ये खाली शकुंतला राउत का सम्मान नहीं हुआ है, ये सम्मान बानसूर की सब जनता का हुआ है, आप सबका सम्मान है। मेरे को अगर आरटीसी का चेयरमैन बनाया है तो केवल धर्मेंद्र राठौड़ का मान सम्मान नहीं है। आप बताओ अगर कांग्रेस की सरकार नहीं होती तो धर्मेंद्र राठौड़ आरटीसी जैसा इतना बड़ा निगम का मुझे चेयरमैन बना देगा। तो धर्मेंद्र राठौड़ का पेट अभी भी नहीं भरे और अभी मैं कांग्रेस के हित की बात नहीं करूँ, शकुंतला राउत को मैं जिताने की ईमानदारी से बात नहीं करूँ तो फिर मेरे से ज़्यादा नारोगा कौन होगा। इसीलिए आप सब इस बात को विचार कर लो। हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी शकुंतला राउत से हो सकता है कुछ लोगों की नाराजगी धर्मेंद्र राठौड़ से हो। हम दोनों इसलिए साथ आए हैं, 1.5 साल बचा चुनाव। कल तो आप गीत गाते, मंगल गाते, आओ वोट बढ़िया सभा दिखाओ। अशोक गहलोत जी को ये लगना चाहिए कि शकुंतला राउत ने बानसूर में जो मेरे से मांग के लड़ के कितना काम हुआ है इन 3 साल में बताना। बानसूर का सरकारी अस्पताल सबसे अलवर जिले में नहीं राजस्थान का सबसे बढ़िया CSC अगर कहीं बानसूर में काम कर रहा है तो बानसूर का अस्पताल काम कर रहा है। इतना जब काम हुआ है इसकी मोहर कब लगेगी? जब आप सारे लोग देखो ये गाड़ी घोड़ा दे रही है, ये तो इनका काम दे देंगे। जिसको भी कोई गाड़ी जीप बस जो मांगेगा, अगर कोई बस की सवारी कहेगा साहब 50 आदमी हैं बस भेजो, हम बस में भेज देंगे। लेकिन क्या आप अपने आप ये देखना भी चाहते हैं हम दोनों कि जगह शकुंतला राउत ने 3 साल 3.5 साल तो काम किए हैं आपके लिए, उसके लिए आपके मन में पीड़ा है कि नहीं है? आपको इनका सम्मान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? और कितने लोग बिना साधन अपने आप मोटरसाइकिल हो, साइकिल हो, बस हो, अपने आप कितने आते हो आप? ये भी अब देखने की बात है। जब आप इसे मान रहे हो तो मुख्यमंत्री का सम्मान करने के लिए आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आपको मतलब आना चाहिए ना। ज़्यादा इसमें लंबी बात नहीं करेंगे। आपने बहुत अच्छे सब लोगों को बुलाया है, सब लोग आप आए हो, काम अच्छा कर रही है। रिकॉर्ड वोटों से आप इसको जिताओगे तो लगेगा जयपुर में भी कि भाई और तो लोग पटो को शकुंतला राउत को बेचारी भाई अच्छा काम करी और ये जीत के जा रही है। आपका आगे सरकार, और ये बात और बता रहा हूँ आपको, अशोक गहलोत जी जो 3 साल में काम किए हैं और बाकी तो भाई सारी मर्जी से 10 लाख को बीमो हर गरीब को और अमीर का 10 लाख का फ्री अस्पताल, चाहे वो सरकारी हो और चाहे प्राइवेट। 10 लाख का इलाज अस्पताल में क्या काम हो जाए, हार्ट का ऑपरेशन हो जाए, बड़ी से बड़ी बीमारी 10 लाख में कवर हो जाती है। आप जितने लोग बैठे हैं ऐसा कौन आदमी है जिसका बीमा नहीं हुआ है? आप खड़े करना भाई। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना से आप लोग जुड़े कौन और कौन नहीं हो? कौन जुड़े हो? अच्छा जुड़ो भाई। अच्छा ये इसलिए कह रहा हूँ अगर कोई नहीं जुड़ा मेरी बात सुनो भैया, अगर कोई नहीं जुड़ा हो तो वो 10 लाख का बीमा योजना है, आपका 1 रुपया नहीं लगना है। उसके योजना से और आपको सबको जुड़ना है। माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी दोनों उस सभा में शिरकत करेंगे। इस सभा की तैयारी के लिए शकुंतला राउत जी हमारे प्रदेश की उद्योग मंत्री और मैं आज बानसूर के नारायणपुर ब्लॉक में अभी 2 बजे बानसूर प्रॉपर में और उसके बाद कोटपुतली और बहरोड में हम सब जगह मोबिलाइज करने के लिए कि सभा में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, इसलिए आज हम आए हैं। क्योंकि 3 साल से ज़्यादा सरकार का काम हो गया है, सरकार का कार्यकाल हो गया है। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने इतनी जन कल्याणकारी योजनाएं दी है और सबसे बड़ा जो अभी मैंने मीटिंग ली, सभी ग्रामीणों में उत्साह है कि 10 लाख का जो बीमा सभी का जो गरीब अमीर सबके लिए जो किया है वो, और उसके अलावा ओल्ड पेंशन स्कीम, उसके अलावा कृषि का अलग से बजट और OPD IPD सारी फ्री कर दी। यानी जो उन्होंने निरोगी राजस्थान का नारा दिया वो पूरी तरह से साकार हो रहा है। पहला देश का राज्य राजस्थान जो चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे अग्रणी है, OPS के मामले में सबसे अग्रणी है। इसलिए कल की जो सभा बहुत अभूतपूर्व ऐतिहासिक होगी, इसलिए हम सब लोग आते हैं तो उनको हमने अपील की सभा में ज़्यादा से ज़्यादा है। अपन अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह की वाहनों की व्यवस्था रहेगी यहाँ से नारायणपुर बानसूर यहाँ से? यहाँ के हर ग्राम पंचायत से
सभी सरपंच साहिबान, पंचायत समिति के सदस्य साहिबान, जिला परिषद के सदस्य साहिबान, प्रधान और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के कार्यकारिणी के लोग, जितने भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य और जो सक्रिय कांग्रेस जन हैं, कि वो पूर्व सरपंच है, पूर्व पंच है, वर्तमान सरपंच है, सारे लोगों को मोबिलाइज किया। सब अपने अपने खर्चे से, अपने अपने साधनों से अधिक संख्या में लोग पहुंचे, ज़्यादा भीड़ करें। और ये धर्मेंद्र राठौर बानसूर के हीरो है। बात करें कांग्रेस से, यहाँ कैबिनेट मंत्री रही शकुंतला रावत, आप बताएं बीजेपी में 3 ऐसे नेता हैं, भाजपा के टुकड़े हैं, क्या लगता है इस बार भी आप बानसूर सीट निकाल पाएंगे? बानसूर 100% जीतेगी। राजस्थान में 2023 में अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी, क्योंकि बानसूर की कांग्रेस, जिले की कांग्रेस और प्रदेश की कांग्रेस अब एकजुट है। बीजेपी में आप देख रहे हो बानसूर में खंड खंड हो रही है बीजेपी। यहाँ पे 3 पहलवान तो ऑलरेडी दंगल में हैं, इसलिए हमें चिंता नहीं है। अब बीजेपी अपने कुंबे को ठीक करे। और फिर कई बार ये आरोप लगाते हैं उनके प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया जी, कभी उनके नेता किरोड़ी मीणा जी, कभी राजेंद्र राठौर जी। आज भी आपने फोटो देखोगे वसुंधरा जी की, गुलाब चंद कटारिया जी की और सतीश पूनिया जी की, सब गाड़ी में बिठा के फोटो खींच रहे हैं। अरे भाई, फोटो खींचने से दिल नहीं मिलेंगे, क्योंकि दिल तो भाव से मिलेंगे और ये एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं। भारी